हमेशा की तरह अपनी फेवरेट ऐप्स इस्तेमाल करते हुए अक्सर ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल सेफ हैं, है ना? प्राइवेसी सेटिंग्स ऑन हैं, तो टेंशन क्या है? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी डिजिटल सेफ्टी के सबसे बड़े भ्रम को तोड़ने वाले हैं। आज हम ऐसी 3 रोंगटे खड़े कर देने वाली केस स्टडीज पर बात करेंगे जो सोर्स मटेरियल से ली गई हैं। ये केस हमें दिखाएंगे कि कैसे जिन सोशल ऐप फीचर्स को हम मजे के लिए इस्तेमाल करते हैं वो अचानक से खौफ और दहशत फैलाने के हथियारों में बदल सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे इस गंभीर और डरावनी हकीकत में उतरते हैं और देखते हैं कि डिजिटल दुनिया में सुरक्षा का असली मतलब आखिर क्या है। सोर्स मटेरियल का एक कोट है जो सच में दिमाग में अटक सा जाता है। कुछ भूत पुराने घरों में नहीं मंडराते, वो शायद स्क्रीन में हो सकते हैं, हमेशा देखते हुए। मतलब जब भी भूतों की बात होती है तो दिमाग में हमेशा कोई खंडहर या पुराने घर आते हैं। लेकिन ये विचार एक बहुत ही डरावनी और नई हकीकत से रूबरू कराता है। ये कोई मनगढ़ंत या अलौकिक कहानी नहीं है, बल्कि हमारी डिजिटल मौजूदगी का सच है। आइए अब सुरक्षा के इस भ्रम से बाहर निकलते हैं और अपने पहले केस की तरफ बढ़ते हैं, जो साबित करता है कि ये अदृश्य खतरे कितने असली और हमारे कितने करीब हो सकते हैं। केस नंबर 1, द वैनिश मोड इल्यूजन, द डेंजर ऑफ एफेमरल मैसेजिंग। अब इस केस में रूबी, जेस और फियोना नाम के दोस्तों का एक ग्रुप था। इनकी आदत थी देर रात तक वैनिश मोड में चैट करने की। वैनिश मोड यानी वो फीचर जहां मैसेज और तस्वीरें देखने के तुरंत बाद अपने आप डिलीट हो जाती हैं और चैट हिस्ट्री एकदम साफ हो जाती है। उन्हें लगता था कि एक सीक्रेट डायरी की तरह है जिसे कोई और कभी नहीं पढ़ सकता। लेकिन असली प्रॉब्लम इस तकनीक के काम करने के तरीके में नहीं थी, प्रॉब्लम थी इसके साइकोलॉजिकल असर में। ये फीचर एक तरह की झूठी सेफ्टी का एहसास देता है और यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि इसी का फायदा उठाकर कोई भी शिकारी बिना कोई डिजिटल सुराग या सबूत छोड़े बहुत आसानी से अपना काम कर सकता है। अब देखिए कि चीजें कितनी तेजी से बिगड़ती हैं। रात 9:34 एक अनजान अकाउंट से एक धुंधली सी तस्वीर आती है जिस पर लिखा है सी यू इन 10। सिर्फ आधे घंटे बाद 10:02 पर सीधा बेडरूम की खिड़की का एक लाइव वीडियो भेज दिया जाता है। और फिर अगले ही दिन फियोना का अचानक गायब हो जाना। जरा सोचिए, वो सब इस ऐप के डिलीट होने वाले फीचर पर भरोसा करके खुद को बिल्कुल सेफ मान रहे थे, और उधर खतरा लगातार उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। बाद में जब फियोना की आखिरी लोकेशन को ट्रैक किया गया तो शहर के बाहर एक पुराने खाली घर में कुछ ऐसा मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। वहां एक बर्नर फोन फार्म चल रहा था। जी हां, एक ऐसा पूरा सेटअप जहां कई सारे फोन रखे हुए थे और हर फोन किसी हैक किए गए अलग अकाउंट में लॉगिन था। वहां से लाइव मैसेज, तस्वीरें और चैट हिस्ट्री को लगातार मॉनिटर किया जा रहा था। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, बल्कि एक पूरा जाल था जो रियल टाइम में यूजर्स की जासूसी कर रहा था। और जानते हैं इस पूरी खौफनाक साजिश के पीछे कौन था? कोई आम क्रिमिनल नहीं, बल्कि एक हाई स्कूल का टेक जीनियस लड़का, टाइलर ब्रिग्स। उसका ये बयान स्थिति को और भी खौफनाक बना देता है। उसने कहा, यह बस एक एक्सपेरिमेंट था। जब लोगों को लगता है कि वो सेफ हैं, तो देखो कितनी आसानी से वो गायब हो सकते हैं। ये बात डिजिटल फीचर्स पर हमारी अंधी निर्भरता की पोल खोलकर रख देती है। सिर्फ डिसअपियरिंग मैसेज वाले फीचर्स के भरोसे अपनी सेफ्टी छोड़ना कितनी बड़ी और जानलेवा भूल हो सकती है, ये केस उसका सबसे बड़ा सबूत है। तो चलिए बढ़ते हैं केस नंबर 2 की तरफ, द एनोनिमस लेंस, द अननोन ऑन द स्क्रीन। अब ब्लैकवुड हॉलो की इस घटना पर आते हैं। वहां एक बहुत पुरानी लोकल कहानी मशहूर थी, मार्गरेट हॉलोवे की। लोग उन्हें कैट लेडी कहते थे, जो पालतू जानवरों के कब्रिस्तान के पास अकेली रहती थी। ये वही आम सी डरावनी कहानी है जो कैंपफायर के आसपास अक्सर सुनाई जाती है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट एक डिजिटल हकीकत थी जो सच में खून जमा देने वाली थी। किसी अनजान अकाउंट से बिना मांगे लगातार रियल टाइम तस्वीरें आ रही थीं, जो चीख चीख कर बता रही थीं कि कोई हर एक कदम पर नजर रखे हुए है। असली खौफ उस पुरानी भूतों की कहानी में नहीं था, वो तो उस डिजिटल लेंस के पीछे छिपा था। जरा उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। रात का एकदम सन्नाटा है और अचानक स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन फ्लैश होता है। अपने पीछे देखो, एक ऐसा अकाउंट जिस पर कोई नाम नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं है। जब इस तरह के अनजान और अनचाहे मैसेज आते हैं ना, तो इंसान के हाथ से अपने ही आसपास की सेफ्टी का सारा कंट्रोल पूरी तरह छिन जाता है। ये चीज़ इतनी भयंकर पैरानोया और दहशत पैदा करती है कि इंसान बस यही सोच सोचकर डरने लगता है कि आखिर उस अनजान कैमरे के लेंस के पीछे बैठकर उसे कौन घूर रहा है। और अब हमारा तीसरा और आखिरी केस, रियल टाइम लोकेशन रिस्क्स, क्रिएटिंग अ डिजिटल रोड मैप। एलेना और जीन की ये कहानी हमें बताती है कि हमारी रोजमर्रा की एकदम नॉर्मल सी आदतें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। स्टेप 1,
घर पर सोफे पर बैठकर एक बढ़िया से फिल्टर के साथ सेल्फी पोस्ट करना। स्टेप 2, किसी रेस्टोरेंट के बाहर की एक फोटो टैग करना। और स्टेप 3, किसी आइसक्रीम पार्लर में अपनी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम की फोटो शेयर करना। आमतौर पर यही सब तो किया जाता है ना, है ना? लेकिन सोर्स मटेरियल हमें बहुत ही कड़वी सच्चाई दिखाता है। कैसे यही छोटी छोटी डिजिटल ब्रेड क्रम्स एक एक करके जुड़ती हैं और किसी भी स्टॉकर के लिए हमारी लाइव लोकेशन का एकदम सटीक रोडमैप तैयार कर देती हैं। हद तो तब पार हो गई जब एक मासूम सी चॉकलेट आइसक्रीम वाली पोस्ट पर उस स्टॉकर का रिप्लाई आता है। और रिप्लाई में क्या था? बिल्कुल उसी सेम फ्लेवर की आइसक्रीम की तस्वीर जो किसी अंधेरे किचन से छुपकर खींची गई थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक बहुत ही सॉलिड और डरावना सबूत था कि सिर्फ डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए वो स्टॉकर फिजिकली उनके बिल्कुल करीब आ चुका था। ये मिरर इफेक्ट साफ दिखाता है कि हम जो मजे मजे में ऑनलाइन पोस्ट करते हैं उसका कैसा खौफनाक इस्तेमाल हो सकता है। और ये मामला सिर्फ ऑनलाइन नहीं रहा, ये सीधा फिजिकल खतरे में बदल गया। शाम को वो लोग आइसक्रीम पार्लर गए। फिर जब उन्हें खतरे का एहसास हुआ तो रात को उन्होंने अपने घर को अंदर से पूरी तरह लॉक कर लिया। लेकिन फिर भी देर रात सीधे उनके घर के बैकयार्ड से खींची गई तस्वीरें फोन पर आने लगी। मतलब स्टॉकर उनके घर के दरवाजे तक पहुंच चुका था। हालात इतने बिगड़ गए कि 911 कॉल करनी पड़ी और पुलिस को आकर गिरफ्तारी करनी पड़ी। ये केस इस बात का जीता जागता सबूत है कि रियल टाइम लोकेशन शेयर करना लिटरली कितना जानलेवा साबित हो सकता है। द अल्टीमेट टेकअवे, कॉन्क्रीट डिजिटल सेफ्टी। तो इन तीनों खौफनाक केस स्टडी से हम क्या सीखते हैं? डिजिटल दुनिया में अपनी सेफ्टी के लिए कुछ बहुत ही पक्के रूल्स हैं जो सोर्स मटेरियल में साफ साफ बताए गए हैं। पहला, रियल टाइम लोकेशन शेयरिंग मैप्स को हमेशा टर्न ऑफ करके रखें। दूसरा, बिना नाम वाली और ब्लैंक प्रोफाइल से आई फ्रेंड रिक्वेस्ट पर कभी भी भरोसा ना करें। तीसरा, अपनी फिजिकल लोकेशन को उसी वक्त लाइव पोस्ट करने की गलती तो बिल्कुल ना करें। और सबसे जरूरी बात, कभी भी ये मत सोचिए कि गायब होने वाले मैसेजेस आपको 100% प्राइवेसी की गारंटी देते हैं। ये कुछ ऐसे कंक्रीट स्टेप्स हैं जो शायद किसी दिन किसी बड़े खतरे से बचा लें। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए सोर्स मटेरियल से निकला एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। इस वक्त किसी बिना चेहरे वाली प्रोफाइल के पीछे कौन छिपा हो सकता है जो अंधेरे में बस इंतजार कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि ऑनलाइन दुनिया में भरोसा बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ये सारी जानकारी किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी डिजिटल आदतों को थोड़ा और स्मार्ट और जिम्मेदार बनाने के लिए है। तो अगली बार अपनी कोई भी लाइव डिटेल शेयर करने से पहले एक बार जरूर सोचें।